नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई की एक महिला पदाधिकारी के एक वीडियो को लेकर। इस वीडियो में अलका लांबा पर दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जूता पॉलिटिक्स। कांग्रेस में आए दिन आपसी कलह की खबरें आ रही हैं। बीते दिनों पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक महिला पदाधिकारी ने भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पदाधिकारी ने एक वीडियो में आरोप लगाया है कि पार्टी बैठक के दौरान अलका लांबा ने उन्हें जूते मारकर बाहर निकालने की धमकी दी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आइए सुनते हैं क्या कह रही हैं मधु शर्मा। सिपाही के रूप में हम लोगों की वहाँ पे भर्ती हुए थे, तब से लेके हम लोग काम कर रहे हैं और विभिन्न पदों में रही हैं। बड़े बड़े मंत्री पुत्रों को हरा के मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। सीधी सिंगरौली के कुंवर अर्जुन सिंह जी के कृपा से जिला पंचायत सदस्य आज भी 22,000 का रिकॉर्ड है जिला पंचायत सदस्य में। पुरुषों को हरा के हम लोग बने हैं। किसी का जाने तो इस तरह से बेइज्जती करेंगे तो हम वही बोले कि आप जूता मारिए, हमको हम खा के जाएंगे। आपको छाती में दम है तो मुझे मार के दिखाइए। मैम किसने बोला आपसे? अलका लांबा जी ने, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष, वही हम अड़े हुए कि मारे हमको निकल के। किस बात पे बोला क्या आपसे? भाई हमने पूछा कि भाई हम लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, ये फर्जी नियुक्तियां हैं क्या? इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस की बैठक हो और उसमें कोई तमाशा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनिए। कांग्रेस की बैठक हो और उसपे कोई तमाशा न हो, ऐसा शायद अब हो नहीं सकता। आज जिस प्रकार से महिला कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस की ही अपने नेताओं को धक्के मार करके जूता मारने की धमकी देकर के प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष विभा पटेल और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के द्वारा बाहर निकाला गया है, वह स्पष्ट करता है कि जो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं हासिल करती, जिस कांग्रेस में महिला नेताओं कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के आम जनमानस और मध्य प्रदेश की मातृशक्ति के साथ कभी भी न्याय नहीं कर सकती। इसी कारण कांग्रेस को आज इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि आए दिन कांग्रेस में अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार के तमाम प्रकरण सामने आते हैं। कांग्रेस की जो मानसिकता है, जैसा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया विभाग के पवन खेड़ा जी कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं में जो अहंकार है वो समय समय पर परिलक्षित होता है और स्वाभाविक तौर पर इसी प्रकार के उपलब्ध और विद्रोह की स्थिति कांग्रेस पार्टी में लगातार बनी रहती है और कांग्रेस इसका नुकसान भरपूर तरीके से उठा रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं का अपमान कांग्रेस के लिए बेहद चिंता है। एक वीडियो के जरिए आपको ये भी दिखाएंगे कि जब मीडिया की ओर से इस मामले में अलका लांबा से सवाल किया गया तो वे सवाल को ही अनसुना कर गईं। आइए सुनिए। बहुत कामयाब रही, लगाएं आपके ऊपर क्या कहेंगे? धन्यवाद। आज की कार्यकारिणी बहुत कामयाब रही। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी ने आपको जूते मारने पर आरोप लगाए, आपके ऊपर क्या कहेंगे? धन्यवाद। आज की कार्यकारिणी बहुत कामयाब रही। लगाएं आपके ऊपर क्या कहेंगे? धन्यवाद। आज की कार्यकारिणी बहुत कामयाब रही। तो आज की कार्यकारिणी की बैठक बहुत कामयाब रही। पत्रकार कुछ और सवाल कर रहे हैं और अलका लांबा जी जो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, ये कुछ और ही जवाब दे रही हैं। कार्यकारिणी की बैठक में सब कुछ अच्छा रहा तो मतलब जूता मारने की बात भी कही, ये भी अच्छा था। क्या समझें पत्रकार कि जो आरोप मधु शर्मा ने लगाया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं मधु शर्मा, उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक में ये कहा कि अलका लांबा ने मुझे जूते मारकर बाहर निकालने की बात की थी। वो बाहर आकर पत्रकारों से ये बात कही और ये बात कहने के बाद वो कहीं कि अगर उनमें दम है तो बाहर आए और जूता मार के दिखाएं। यानी कि और जब अलका लांबा जी बाहर आती हैं तो जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि मधु शर्मा ने आप पर यह आरोप लगाया है कि जो बैठक हो रही थी उसमें आपने एक बात कही कि मधु शर्मा जी को जूता मारकर बाहर करने की बात कही, उस पर वो कुछ सुनी ही नहीं, वो अपनी वाली ही कहती रही, वो अपनी वाली ही बोलती रही।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कार्यकारिणी की बैठक में ये जूतम पैजार वाली बात हुई और वास्तव में क्या इसी को सफलता मानती हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। कल्पना शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रियंका किरार जी, नेता हैं कांग्रेस की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। माफ कीजिएगा, बीजेपी से प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की जो नेता हैं अभी हमारे साथ जुड़ी नहीं हैं, तो प्रियंका दुबे जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं। कांग्रेस की बैठक जब होती है तो आपके प्रवक्ता महोदय ने यह कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कि कांग्रेस की बैठक हो और कोई तमाशा ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। आप क्या कहेंगी? कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा धीरे धीरे जनता के सामने आता चला गया और जनता इसे नकारती चली गई। महिला अपमान की अगर लिस्ट की हम बात करें तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। बहुत पहले ही हमने प्रियंका चतुर्वेदी जी को ये स्पष्ट सुनते हुए देखा है। आपने खुद ने भी कवरेज किया होगा कि महिलाओं का अपमान होता है। कांग्रेस का संग छोड़ दिया था जबकि राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। उसके बाद राधिका खेड़ा जी का भी आपने सबने देखा है क्या स्थिति बनी, किस तरीके से वो निधन करती रही और सबने उसके वीडियो को भी सबने देखा। आज अगर हम बात करते हैं तो मधु शर्मा जी का जो केस है वो पहली बार नहीं। मंच के ऊपर महिला कार्यकर्ता किस प्रकार से आपस में लड़ाई करनी है विधानसभा चुनाव में सबने स्पष्ट देखा था। तो महिला में जिस तरीके से महिलाओं का अपमान बार बार किया जाता है ये तो पहली बार नहीं है। अगर हम देखें तो ये पहले भी करते रहे। जीतू पटवारी जी के शब्दों को अगर आप देख लीजिए, जिसे हम दोहराना नहीं चाहते, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी के शब्द देख लीजिए, कमलनाथ जी को देख लीजिए या मुझे को देखिए, तो ये उनकी परंपरा रही है। महिलाओं का निरादर करते रहना, अपमान करते रहना, महिलाओं के साथ में अत्याचार करते रहना। अगर जो पुरुष महिला का अपमान करे तो ये समझ में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एक महिला ही महिला का अपमान कर रही है कांग्रेस में, इसे क्या कहेंगे? महिला ही जिस तरीके से महिला महत्वाकांक्षी है और संगठन में, और अगर वो महिला राधिका खेड़ा जी के साथ जब इतना कम हुआ या प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ जब गलत हुआ था, तो आप देखिए किसी भी महिला ने उनके पक्ष में आवाज बुलंद नहीं की थी, क्योंकि उन्हें करना चाहिए था। अगर उन्होंने उस समय आवाज बुलंद की होती तो आज शायद मधु शर्मा जी के साथ ही होता, तो राधिका खेड़ा जी प्रियंका चतुर्वेदी जी के सीख लेती, सबक लेती, तो उन्हें भी इतना विलाप नहीं करना पड़ता। समस्या यहाँ यही है कि नहीं तो अब आगे क्या? अब आगे क्या बीजेपी की क्या रणनीति होगी? बीजेपी की तो रणनीति यही रहती है कि जितने भी असंतुष्ट हैं कांग्रेस से वो बीजेपी में आकर के सम्मिलित हो जाएं। तो अब मधु शर्मा की इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई है तो क्या कुछ ऑफर वगैरह देगी बीजेपी की? आइए, अब हमारे में आपका स्वागत है, हमारे पार्टी में आ जाइए, मिल जाइए, आपका सम्मान बना रहे। भारतीय जनता पार्टी के पास में उनका कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे पास हमारे खुद के ही कार्यकर्ता बहुत है, परंतु जहां भी अगर नारी सम्मान की बात आएगी, महिला मोर्चा हमेशा मैदान में रहेगी और उनके सम्मान के लिए लड़ाई करती रहेगी। तो अगर मधु शर्मा जी के सम्मान के लिए भी महिला मोर्चा का आह्वान करती है तो मुझे भी महिला मोर्चा उनके साथ खड़ा होगा, सदैव साथ रहेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी को उनको ज्वाइन करने अथवा ना करें, ये उनका विवेकाधिकार है, परंतु जहां भी नारी अपमान की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं और भारतीय जनता पार्टी तटस्थ होकर के इसका प्रतिकार करेंगी। जी, अच्छी बात है। हमारे साथ कल्पना शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ी हुई हैं। कल्पना शर्मा जी, सवाल ये है कि अब जो कांग्रेस की ये महिला मोर्चा की जो बैठक हुई थी, इसमें एक तमाशा हो ही गया और जूते मारने की बात अगर जो ये कहा जाए तो बहुत ही अपमानजनक है। ऐसे में अब कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? मधु शर्मा क्या कर सकती हैं? कुछ अनुमान है इस बात को लेकर? पार्टी में उठा सकती हैं, बाहर जा सकती हैं, या फिर कुछ और? केवल जी, सबसे बड़ी बात, कांग्रेस
के लिए ये चिंता का विषय है कि वो जब भी कोई बैठक होती है उनको शांतिपूर्ण तरीके से कभी भी कर ही नहीं पाते। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात पर आरोप लगाती है तो उसको सिद्ध करती है हमेशा कांग्रेस। ऐसा क्यों होता है? कोई भी बैठक बात रखने का सबको, अगर किसी विभाग की कोई बैठक हो रही है और उसमें इस तरह की घटनाएं होती है तो वो काफी चिंता का विषय एक पार्टी के लिए हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं महिला मोर्चा की अगर मैं बात करूं या संगठन की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी हर उसके यहाँ आए दिन कोई बैठक होती है, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर दबी जबान से आपकी शिकायतें नहीं आती हैं सामने, लेकिन वो सिर्फ दबी जबान से आती हैं, बंद कमरे में अपनी शिकायतें करी जाती हैं और उसका समाधान भी कर दिया जाता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, किन कारणों से ऐसा होता है कि वहाँ सार्वजनिक मंच से लोगों की बेइज्जती कर दी जाती है और उसके बाद अगर मधु शर्मा की, जिस तरह से आपने मुझसे पूछा कि उनको क्या करना चाहिए, ये तो देखिए उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो अपमान को कितना सहन कर सकती हैं। पार्टी के लिए वो चाहती हैं या उनका, क्योंकि स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज होती है किसी महिला का, अगर इस तरह से अपमान होता है वो कहाँ जाती हैं, सही प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखती हैं या पार्टी छोड़ देती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये सच है कि इस मामले को खुद ही संज्ञान में लेना चाहिए पार्टी के उन वरिष्ठ लोगों द्वारा जो इस समय जो संगठन में काम कर रहे हैं, उन लोगों को बुलाना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए कि ऐसा क्या कारण है, किस तरह की घटना वहाँ पर घटित हुई। लेकिन कांग्रेस जो इस समय देखिए, अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जो स्थिति रही, उससे अगर आगे चलकर अभी जिस तरह से परसों जो NSI द्वारा जो एक अच्छा प्रदर्शन किया गया, उसका कहीं ना कहीं जहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करती है, इस तरह की घटनाएं बता देती हैं कि कांग्रेस वापस से बैकफुट पे आ जाती है। तो इन सारी चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। आप सत्ता पक्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं या आपसी ही लड़ाई आपकी खत्म नहीं हो रही है, तो आपसी लड़ाई को पहले रोक करके अगर सत्ता पक्ष के साथ आपको वाकई में ही आने वाले अपना भविष्य तय करना है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि अपने लोगों को एकजुट कीजिए। लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये चिंता का विषय हो जाना चाहिए। एक एक व्यक्ति बहुत कीमती होता है, उस व्यक्ति की अहमियत को समझते हुए काम करने की आवश्यकता है। देवेंद्र जी, एक महिला ही महिला का अपमान कर रही है, इसको आप किस रूप में देखेंगे? देखिए, महिला का अपमान वहाँ बहुत बार हो चुका है, पहली घटना नहीं है। और महिला न जाने क्यों, देवेंद्र जी, मुझे ये कहते हुए बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि जब महिला किसी ऊंचे पद पर बैठ जाती है तो वो अपने से जुड़ी महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार करती है, वो बड़ा चिंता का विषय है। आप अधिकारियों को देख लीजिए, पुरुष अधिकारियों से महिला का बात करना सहज हो जाता है, लेकिन अगर कोई महिला अधिकारी किसी अच्छी पोस्ट पर बैठी हुई है, उससे मिलने में महिला ही सकुचाती है, उनकी बातों को उस तरह से नहीं सुना जाता। तो ये भले एक महिला होने के नाते मुझे कहना उचित नहीं है, लेकिन मुझे ये कहते हुए कोई अफसोस नहीं है कि महिलाएं वाकई में जब किसी पोस्ट उन्हें मिल जाती है तो कुछ महिलाएं, सभी महिलाओं की मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ महिलाएं शायद अपनी पावर की वैल्यू नहीं समझती हैं कि वो किस तरह से महिलाओं को आगे ला सकती हैं। बहुत मुश्किल महिलाएं घर से बाहर निकल पाती हैं, परिवार उनको परमिशन देता है बाहर जाने की। ऐसी कंडीशन में अगर महिलाओं के साथ इस तरह की कहीं भी कोई घटना होती है तो ये बहुत चिंता का विषय हो जाना चाहिए और महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उस तरह से दुत्कार के उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। और जो शब्दों का चयन है वो बहुत सोच समझकर करने की आवश्यकता होती है। चलिए, हमारे साथ प्रियंका किरार जी, नेता कांग्रेस, जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी प्रियंका जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल जी। अभी जो मामला सामने आया है मधु शर्मा जी का, उन्होंने आरोप लगाया अलका लांबा जी पर कि उन्होंने मीटिंग के दौरान, बैठक के दौरान ये कहा है कि जूते मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा आपको। क्या कहेंगे इस पर? मैं उस बैठक में खुद मौजूद थी जी, और इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। मधु शर्मा जी हमारी पार्टी की सम्मानीय वरिष्ठ नेता हैं और अलका लांबा जी से उनकी कुछ शिकायतें थी जो वो बैठक के दौरान बीच में उठ के बोल रही थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अलका जी ने ये बोला कि आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलके इस पे हम बात कर सकते हैं, अभी आप मीटिंग सुचारू चलने दीजिए। ना जूते मारने की ऐसी कोई बात थी, चूंकि वो आवेश में आ गई, बाहर निकल गई खुद से, और बाहर जाके उन्होंने आवेश में आके जो भी कहा मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मीटिंग के अंदर मैं मौजूद थी और इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई थी। चलिए, आपको जानकारी नहीं है तो हम उसे दिखा देते हैं, क्योंकि जो
मधु शर्मा जी ने जो बातें कही हैं, हम पीसीआर से निवेदन करेंगे कि वो बाइट जरा प्ले कर दी जाए और प्रियंका किरार जी को सुना भी दिया जाए, दिखा भी दिया जाए कि वो क्या आरोप लगा रही हैं। के रूप में हम लोगों की वहाँ पे भर्ती हुए थे, तब से लेके हम लोग काम कर रहे हैं और विभिन्न पदों में रही हूँ। बड़े बड़े मंत्री पुत्रों को हरा के मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, सीधी सिंगरौली के कुंवर अर्जुन सिंह जी के कृपा से। जिला पंचायत सदस्य आज भी 22,000 का रिकॉर्ड है जिला पंचायत सदस्य में, पुरुषों को हरा के हम लोग बने हैं। किसी का जाने तो इस तरह से बेइज्जती करेंगे तो हम वही बोले कि आप जूता मारिए, हमको हम खा के जाएंगे, आपको छाती में दम है तो मुझे मार के दिखाइए। मैम किसने बोला आपसे? अलका लांबा जी ने, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष, वही हम अड़े हुए कि मारे हमको निकल के। किस बात पे बोला गया आपसे? भाई हमने पूछा कि भाई हम लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, ये फर्जी नियुक्तियां हैं क्या? चलिए, तो ये बातें आपने सुन ली प्रियंका जी, इतने आक्रोशित थी मधु शर्मा की वास्तव में अगर जो किसी के सम्मान पर इस तरह से ठेस आती है तो ही व्यक्ति इतना आक्रोशित होता है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अनायास ही इस तरह से जूते मारने की बात वो कैसे कह सकती हैं? आप उस मीटिंग में थी, आप एक महिला हैं, आप कह रही हैं कि मैं आपकी बात मान लेता हूं, आप कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं कहा था अलका लांबा जी ने, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन वास्तव में अगर ऐसा कहा होगा तो कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए अगर जो मधु शर्मा जी सही कह रही हो तो इस बात को पार्टी में उठाना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस में महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ की माध्यम से मैंने प्रदेश की कई विभिन्न जिलों की महिलाओं के साथ न्याय की बात करी है। और चूंकि मधु शर्मा जी हमारी पार्टी की सम्माननीय सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन इस तरह का उनने स्टेटमेंट बाहर क्यों दिया ये मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि वो व्यथित हो गई। हल्का सा पारिवारिक बात थी कि भाई आप हमारे मीटिंग के बाद में अपनी बात रख सकती हैं, इसमें वो आवेश में आ गई। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका लिस्ट में नाम शायद उनको नहीं मिला तो वो बहुत व्यथित हो गई कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया, जबकि वो लिस्ट क्या हुआ था कि 2 लिस्ट थी, तो एक लिस्ट में उनका नाम नहीं था, दूसरी में उनका नाम था, लेकिन वो दूसरी लिस्ट में नाम उनका आता तब तक वो आवेश में आ गई और आवेश में आके वो पारिवारिक माहौल में बात चल रही थी। क्योंकि पार्टी के अंदर हॉल में ये बात हो रही थी, वहाँ कोई मीडिया से भी हमारे सम्मानित साथी मौजूद नहीं थे, एक पारिवारिक वातावरण में वहाँ बैठक चल रही थी। वो विभिन्न मुद्दों पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों से विचार विमर्श कर रही थी और कुछ विचार हम लोगों से भी साझा कर रही थी कि किस तरह से हमें पार्टी में महिलाओं को जोड़ना है और उन्हें आगे बढ़ाना है और पार्टी को भी आगे लेके जाना है। लेकिन चूंकि वही मैंने पहले भी बोला कि मधु शर्मा जी का नाम चूंकि पहली लिस्ट में नहीं आया था तो वो व्यथित हो गई और उन्होंने खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिर्फ यही कहा था कि बैठक के बाद आप मिलके मुझसे अपनी बात रख देना, अगर आपका नाम नहीं है तो मैं देखूंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी वजह से मिसिंग हो गई हो आपका नाम में जी। लेकिन जूते मारने वाली उस बैठक में इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, मधु शर्मा जी ने दरवाजे से जाते जाते जरूर ये बोला था कि आप हमारा नाम जब नहीं था तो हमें यहाँ क्यों बुलाया, जूते मारने के लिए बुलाया था क्या, इस तरह की बात उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कही थी और वो बाहर निकल गई थी। मीटिंग के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने इस तरह की कोई भी बात वहां नहीं कही उनके लिए और ना ही उनके अलावा किसी भी सदस्य के खिलाफ कभी ऐसी कोई बात हमारी बैठकों में होती है। लेकिन पता नहीं मधु शर्मा जी ने इस तरह की बात बाहर आके क्यों बोली, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप उनसे मिल करके नहीं, आप उनसे मिल करके जानना चाहिए कि भाई मीटिंग में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप इस तरह से मीडिया में बयान कैसे दे दिया? अगर वो भोपाल में होंगी और हमसे मुलाकात होगी, हम उनसे बात करेंगे कि भाई उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया। अब कहीं आजकल तो दुनिया मुट्ठी में है, अगर जो पूछना आप चाहती तो कर ही लेती। जैसे आप हमसे जुड़ी हैं, हमारे चैनल में जुड़ी हैं, वैसे आप उनसे फोन पर भी बात कर सकती थी, दूरभाष पे बात कर सकती थी आप उनसे। आपने जानना चाहा उनका दर्द? जी देखिए, उनको फोन लगाया लेकिन उनका फोन नहीं उठा किसी कारण से
और हम लोग भी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी 9 बजे की फ्लाइट से भोपाल से रवाना हुई, हमारी बैठक 4:30 बजे तक पीसीसी में चलती रही, क्योंकि उस समय बहुत विशेष मुद्दों पे बात हो रही थी और वो बाहर निकल कर मीडिया से क्या कह रही है अंदर ये भी हम लोगों को कुछ पता नहीं था, इसलिए उस दौरान हमारी बात नहीं हुई। लेकिन हमने कोशिश की कि उनसे बात करें कि वो इतना व्यथित क्यों हुई और क्यों ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने मीडिया में दिया। तो फोन उन्होंने शायद हो सकता है गुस्से में हो, क्योंकि कल की ही बात है, इसलिए वो नहीं इस पे बात करना चाहती हूँ, तो ये कारण रहे हैं। बाकी सवाल ये रहा कि अलका लामा जी ने किसी तरह की उनसे अभद्रता की या उनको इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये बात कही, तो ये तो मैं बिल्कुल झूठी है। मीटिंग के दौरान इस तरह की कोई बात वहाँ नहीं। अच्छी बात है कि ये बात झूठी निकले, अगर सच्ची होगी तो आपके साथ भी वो घटित हो सकता है, इसलिए विरोध आज ही कीजिएगा अगर जो सच्ची होगी तो। चलिए कल्पना शर्मा जी के पास आना चाहेंगे, एक प्रियंका दुबे जी थोड़ी देर बाद हम आपके पास आते हैं। कल्पना शर्मा जी, दो बातें आ गई। प्रियंका किरार जी कह रही हैं कि ऐसी कोई बातें हुई नहीं, लेकिन जिस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है वीडियो में, जिस तरह वो बता रही हैं मीडिया को, उससे लगता है कि जरूर कुछ न कुछ हुआ है और आक्रोशित हैं, उनके सम्मान को ठेस लगी है। क्या कहेंगी आप, क्या मैं गलत हूं? तो यही बात देवेंद्र जी, जिस तरह से जब प्रियंका चतुर्वेदी के साथ जो घटना घटी थी, प्रियंका खेड़ा अगर बात की जाए, और अब जिस तरह की घटना मधु शर्मा के साथ हुई है, तो इन सारे मामलों में एक जो गंभीर विषय ये है, देखिए उनके साथ जो घटना घटी वो तो था ही, लेकिन उसके अलावा ये बात सबसे बड़ी है कि एक भी महिला ऐसी नहीं होती जो साथ दे। सबको अपना राजनीतिक कैरियर दिखता है, सबको ये लगता है कि हमारा कहीं भविष्य खतरे में ना जाए राजनीतिक, तो वो जो एक कहीं ना कहीं मामला रहता है जिसके चलते कोई भी किसी का सहयोगी नहीं रहता और आवाज नहीं उठाता। ये चिंता का विषय है कि आखिर ऐसे क्या कारण होते हैं कि महिलाएं ही महिलाओं की आवाज नहीं बन पाती। पुरुष साथ में खड़ा हो जाता है लेकिन महिलाएं नहीं खड़ी हो पाती। महिलाओं को एकजुट हो जाना चाहिए, जब अपमान सम्मान की बात आती है तब तो कम से कम एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं हो पाती हैं। और ये सिर्फ एक सेक्टर की बात नहीं है देवेंद्र जी, ये हर जगह देखने को मिलता है, जिसको लेकर के महिला के दुश्मन, जबकि कहा तो ये कहावत क्यों बन गई, जबकि पुरुष देखा जाए समाज में अगर महिलाओं को आज की जो स्थिति है, अगर उनको बैक फुट पे रखा गया, उसका पुरुष जिम्मेदार था। कहीं ना कहीं सारी चीजों के लिए पुरुष का दायित्व बनता था, लेकिन नाम महिला के दुश्मन का दे दिया गया। इतनी अतिशयोक्तियां बना दी गई महिला और पुरुषों से, महिलाओं से संबंधित। तो इन सारी बातों को गंभीरता से अगर देखा जाए तो इन सारी का तोड़ सिर्फ ये होना चाहिए कि महिला के साथ खड़ी होकर यदि आवाज बनती है तो ये भ्रांतियां टूटेंगी, ये गलत धारणाएं जो लोगों के बीच में फैला दी गई हैं कि महिलाएं महिला की सपोर्टिव नहीं होती है, इनसे निजात मिलेगी। नहीं, तो अगर जो ये बातें सही हैं तो वो जो कहावतें हैं वो भी सही होंगी ना कल्पना शर्मा जी कि महिला की दुश्मन होती है। ये जो कहावतें हैं, अगर ये बातें तथ्य सही होगा और प्रियंका किरार जी इस बात को मीडिया के सामने नहीं लाना चाहती होंगी, तो ये बात तो तथ्य, ये जो कहावत है वो तो सही साबित हुआ कि महिलाएं की दुश्मन होती हैं। ये तो तथ्य साबित हो गया जी। बिल्कुल यही चीज, बिल्कुल यही चीज उनको आवाज उठाने में दिक्कत है। बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए, इस बात को उठाना चाहिए जी। प्रियंका जी के पास आना चाहेंगे, ठीक है। प्रियंका दुबे जी, अब तो एक और मामला आ गया ना। मधु शर्मा जी कह रही हैं कि जूते मार करके बाहर करने की बात अलका लांबा जी ने किया, और प्रियंका किरार जी कह रहे हैं कि मीटिंग में मैं मौजूद थी, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अब इस पर बीजेपी क्या कहेगी? हाँ, देखिए मेरा बस इतना मानना है कि चलिए हो सकता है प्रियंका किरार जी कह रही हैं, अगर मैं इस बात की 0.1% सच भी मानूं, वैसे तो मन नहीं मानता कि कोई महिला इतनी विचलित होकर के बाहर आए और अपने ही लिए इस टाइप की शब्द बोले कि मुझे ऐसा कहा गया और मैं इतनी पुरानी कार्यकर्ता हूँ, मेरे साथ ऐसे अभद्रता हुई है, ऐसा आरोप कोई क्यों लगाएगा। और मैं कल्पना बहन की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर ऐसा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि कई जगह ऐसा होता नहीं है या कहीं महिला के साथ नहीं होता है अलग विभागों में, और महिलाएं उनके सपोर्ट में कभी उतनी होगा, सब बहुत कम देखा गया है। परंतु अगर महिला ही महिला का साथ नहीं देगी तो फिर वो न्याय के लिए किसका साथ मांगेगी? बिल्कुल, ये विचार करना चाहिए। दूसरी बात मेरी प्रियंका किरार बहन को अनुरोध है कि राजनीति और दूसरी चीजों को दरकिनार करते हुए
और हर चीज को एक साइड रखते हुए उनके दर्द को, उनके मर्म को समझी। ये पहली बार नहीं हुआ है कांग्रेस में। जब आइटम कहा गया तब भी किसी महिला ने प्रतिकार नहीं किया कि आपने महिला वर्ग के आइटम शब्द कैसे बोला। जब टंकमाल बोला गया तब भी आप लोग मौन रहे। राधिका खेड़ा जी इतना रोई हैं, ये तो मुझे या किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तब भी कोई महिला उनके साथ में करी कि कांग्रेस की कोई महिला आके उनका साथ खड़ी हो जाती। जैसे ही बता रहे कि महिला उत्पीड़न समिति की सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य जो भी हैं, इन्होंने उनके लिए भी संज्ञान नहीं लिया। एक ज्ञापन, एक लेटर, आपको कुछ तो अपनी पार्टी को मांग करनी चाहिए थी। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने आरोप लगाया पार्टी छोड़ दी, आप उस समय क्यों बोल रहे हो? निर्मला सप्रे जी अभी जो विधायक थी, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, उन्होंने भी इसी प्रकार के आरोप लगाए कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है। जब इस प्रकार से कहीं और आग लगी हो तो आपको घर सुरक्षित रहेगा, इसकी आशा करना इसमें गलत साबित होगा। तो आज भी समय है, इन मधु शर्मा जी की बात को समझना चाहिए, तकलीफ को समझना चाहिए, निष्पक्षता से इस बात की जांच करनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति गलत करता है, आज एक महिला का अपमान हुआ, निश्चित तौर पे पूरे महिला वर्ग का बाद में भी अपमान होगा, कहीं ना कहीं उनका भी उत्पीड़न होगा। कोशिश कीजिए कि हम एक दूसरे का साथ जरूर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकती है तो किसी और से उम्मीद करना बेकार है। उम्मीद करना बेकार है। प्रियंका किरार जी, हम आपके पास आते हैं। आपकी बात हम सही मान लेते हैं कि वहां कुछ नहीं हुआ होगा, आवेश में आकर के उन्होंने आरोप लगा दिया। ठीक है, आपके फोन पर भी बात नहीं हो पाई, संपर्क नहीं हो पाया, आप जाएंगे उनसे मिल करके उनका दर्द जानेंगे कि आखिर आपने ऐसा बयान क्यों दिया। ठीक है, लेकिन जो महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया जाता है, क्या कभी कांग्रेस की महिला विंग जो है उसका विरोध की है? देखिए, वीडियो तोड़ मरोड़ के पेश करना एक अलग बात होती है और रियलिटी जो है वो पेश करना अलग बात होती है। जो टंचमाल की ये बात कर रही है, इस तरह का कोई स्टेटमेंट हमारे नेता ने नहीं दिया था। और निर्मला सप्रेजी की ये बात कर रही है, निर्मला सप्रेजी कांग्रेस से विधायक चुन के आई हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया, उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और उसी टिकट पे वो कांग्रेस में चुन के आई। और आज वो कह रही है कि हमारा कांग्रेस में सम्मान नहीं हुआ। तो इस तरह की झूठी बातें करना बंद करें। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने प्रतिभा पाटिल जैसी हमारी बहन को राष्ट्रपति के पद जैसे सुशोभित किया। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है। और मैं हमारी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ कि जब परिवार में 4 लोग होते हैं तो छोटी छोटी बातों पे किसी न किसी बातों को लेके मतभेद होते हैं, लेकिन उन मतभेदों को हम बाहर रोडों पे और गलियों में नहीं लेके आते हैं। मधु शर्मा जी से सिर्फ इतना बोला गया था कि आप इस मीटिंग को हो जाने दीजिए, आप मुझसे बाद में मिलकर बात कर लीजिए, जो भी आपकी। प्रियंका दुबे जी कुछ कहना चाह रही हैं, समय बहुत कम है जी। शायद प्रियंका किरार जी टीवी नहीं देखती, उनका नॉलेज अपडेट करना इनकी आदत में नहीं है। सिद्धार्थ कुशवाहा जी के ऊपर मामला रजिस्टर्ड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उमंग सिंघल जी, हेमंत कटारे जी, इसके अलावा भी अगर बाबूलाल चंदेल जी, इसके अलावा अधीर चौधरी जी, तो सैकड़ों नेता हैं जिनके मैं बयान आपको बता दूंगी। राष्ट्रपति जी के लिए उन्होंने क्या कहा, द्रौपदी मुर्मू जी के बयान दिया, वो शर्मसार था। आप पार्टी जी का सम्मान सम्मान है तो द्रौपदी मुर्मू जी महिला नहीं है क्या? आप ही बताइए। इसके अलावा अगर माधवी साथी जैसी एसआई के ऊपर गालियों और अभद्र टिप्पणी करने के बाद उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया, तब आप लोगों ने क्या किया? रेलवे में पत्रकार करने के सिद्धार्थ कुशवाहा के ऊपर मामला कायम हुआ, आप इसको भी नकार देंगे क्या? इसके अलावा जीतू पटवारी जी बोलते हैं कि महिला पैसे लेके पोलके में रख लेती है, पोलके तक जाने की उनको अनुमति किसने दी? तो चाचनी की बात करने वाले नेता को आप लोग प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, उसकी अनुमति किसने दी? इसके बाद भी अगर आप लोग दरकिनार कर रहे हो, यहाँ पर भी अभी भी आप मौन है, तो मान के चलिए अपनी शिकार आपको करेंगे। इस चीज का मुझे दुख हो रहा है। आप राजनीति करिए, बिल्कुल करिए, परंतु अपना आत्मसम्मान सबसे ऊपर रखिए। आप अपनी पार्टी को बताने फिर भी आपने नहीं किया। आप लोग किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? देश नारी सम्मान, चलिए बिल्कुल 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 नारी सम्मान सरोपरि होना चाहिए, नारी सम्मान सरोपरि होना चाहिए। लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में
अगर कांग्रेस के बीच अब जूता पॉलिटिक्स की बात आ गई है। एक कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता ने दूसरी महिला कार्यकर्ता पर जूता मारकर बाहर करने की बात की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष अलका लांबा पर यह आरोप लगाया है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा। हालांकि यह बात कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है कि अलका लांबा जी ने ऐसा कुछ कहा है, लेकिन फिर भी अगर धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं होगी, और वो आग क्या है ये आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।